पहली बार एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स का प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूं। इससे पहले मैंने नहीं देखा। अभिभावकों की एक ही पुकार, अभिभावकों की एक ही पुकार कि गलत के लिए आवाज उठानी जरूरी है। जीपीएस का मैनेजमेंट, बच्चों का शोषण। मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं इस देश की वासी हूँ। ना सरकार सुन रही है, ना स्कूल सुन रहा है, ना डीओ ही सुन रहा है। ऐसा लग रहा है किसी और देश से आए हैं हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। हाँ। सरकार हमारे लिए जवाबदेही नहीं है। हम हमारी सैलरी बाद में आती है, पहले टीडीएस कट जाता है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर डीपीएस मैनेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस ही करना तो आप डीपीएस प्राइवेट लिमिटेड खोल लीजिए, सोसाइटी नाम हटा दीजिए, लैंड वापस कर दीजिए, आप गो प्राइवेट, आप प्राइवेट बिजनेस करिए ना, हमको कौन रोकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, बट सोसाइटी के नाम पे आपको धोखा कर रहे हैं। नहीं चलेगी तानाशाही, तानाशाही। कोई भी माता पिता उस स्कूल के साथ दुश्मनी नहीं मानते जहां पर उनका बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब स्कूल इतनी मनमानी बतराए, स्कूल की इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि वो अदालत के आदेश भी ना माने, तो पेरेंट्स को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। जंतर मंतर जो कि विरोध प्रदर्शन के लिए स्थल है। यहाँ पर मैंने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों के, सामाजिक संगठनों के, एनजीओ के प्रोटेस्ट कवर किए हैं, विरोध प्रदर्शन कवर किए हैं, लेकिन पहली बार एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स का प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूं। इससे पहले मैंने नहीं देखा कि एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर उतर आए। ये देखिए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। मामला है डीपीएस द्वारका का। पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा। आखिरी जो बात हुई थी वो ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया था कि उसने, क्योंकि बच्चों के नाम काट दिए थे, 32 बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए थे क्योंकि फ़ीस विवाद था। पेरेंट्स बढ़ी हुई फ़ीस नहीं दे रहे थे, वो फ़ीस नहीं दे रहे थे जो स्कूल मांग रहा था, वो फ़ीस देना चाहते थे जो दिल्ली सरकार कह रही थी। तो स्कूल ने नाम काट दिए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप नाम नहीं काट सकते, बच्चों को रीइंस्टेट कीजिए, यानी कि नाम उनका वापस आप लीजिए। और फ़ीस विवाद पर अदालत ने आदेश दिया था। लेकिन अब क्योंकि अदालत का ये आदेश नहीं माना गया कि बच्चों को वापस नहीं लिया गया है, तो पेरेंट्स जो हैं ये आज जंतर मंतर पर इतनी गर्मी के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर कर आए हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। आपका नाम क्या है जी? प्रवीण। आपके बच्चे का भी नाम काटा गया? हाँ जी सर, मेरा बच्चा 7th क्लास में है, उनका भी नाम काट दिया गया। तो अभी रीइंस्टेट नहीं हुआ है? रीइंस्टेट नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, आप साबित कैसे करेंगे मतलब रीइंस्टेट नहीं हुआ है, या कैसे आपको लग रहा है कि जो नाम कटा था वो वापस नहीं हुआ है? एक्चुअली क्या है कि हमारा स्कूल का क्लास का ग्रुप्स होता है और हाँ। हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, स्कूल का एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारा नोट्स और वगैरह, उसका होल डे होमवर्क्स है, हाँ। जो एग्जाम के इन्फॉर्मेशन है, टाइम टेबल्स है, जो भी है डिटेल्स है वो शेयर कर रहा है। अभी ग्रुप से भी नाम हटा दिया गया, और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर भी हमारा अभी एसेस नहीं है कि हम जब एसेस करने के लिए जाते हैं कि ये बोल रहे थे कि आपका नंबर इनवैलिड है उसके अंदर, मतलब हमारा नंबर उसमें रजिस्टर्ड है ही नहीं। अच्छा, तो इससे इनको पता लग रहा है कि स्कूल ने वापस इनके बच्चे का नाम अभी तक नहीं लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक तो बच्चों का नाम काटना गलत है, बच्चों का नाम वापस लिया जाए। ये कहा था कि जो बढ़ी हुई फ़ीस आपने ली है, पहले फ़ीस ले ली है, उसको आप रिफ़ंड कीजिए, और जो उसके बाद जो बढ़ी हुई फ़ीस मांग रहे हैं उसका 50% जो है पेरेंट्स दे दें, तो ये मामला जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अभी कुछ फीस का भी मतलब निपटारा नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं, हमने ये जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया था, हमने स्कूल को लिखा था कि स्कूल कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पेरेंट्स कोर्ट का ऑर्डर से कंप्लाई करने के लिए विलिंग है। हाँ, जैसे मतलब हम पेरेंट्स है कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है, हम कंप्लाई करने के लिए विलिंग होता है। एक्चुअली क्या है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूल है कि जब तक डीओई का अप्रूवल नहीं होता है तब तक आप फीस बढ़ा नहीं सकते हैं। स्टिल हाई कोर्ट ने ये बोला था कि आप 50% ऑफ द इंक्रीज फी दे दो। हाँ। सो वी आर विलिंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। ठीक है। बट हमने स्कूल को एक मेल भी लिखा था कि ये ऑर्डर है, आप कंप्लाई करो इसके साथ। स्कूल ने अपने आप एक कैलकुलेशन निकाल दिया जिसमें जो रिफंड का बात किया था हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कि हाँ। जो डीओई ने जिनका फ़ी रिजेक्शन, प्रॉफिटरिंग और कमर्शियलाइजेशन के बेसिस में रिजेक्शन किया था, उसको रिफ़ंड करो और एडजस्ट करने के बाद जो भी हाई फ़ी है उसका 50% ले लो। हमने ये कंप्लाई करने के लिए भी लेटर भेजा था स्कूल को, लेकिन स्कूल का जब रिटर्न आउटस्टैंडिंग फ़ी का डिमांड आया है, स्कूल कम्प्लीटली ये ऑर्डर को डिफाई करके एक नया कैलकुलेशन लेके आया कि हमने मतलब जो भी इनका पास जो एक्सेस फ़ी पड़ा है उसका रिफ़ंड का कुछ बात ही नहीं किया है, और इन्फ्लेटेड 50% ऑफ द फ़ी, वो जो 50% स्कूल फ़ी जो हाईकोर्ट ने बताया, हाँ। उसके अलावा अपने आप खुद एक इन्फ्लेटेड फ़ी का कैलकुलेशन निकाल के लेके आया है। अच्छा,
ये जो ये कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि स्कूल ने रिफंड भी देना था दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, Right. ठीक है, तो रिफंड वाला जो है वो देख लें और जो स्कूल ने लेना है वो देख लें, फिर जो कैलकुलेशन होती है वो पेरेंट्स को बता दें, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स ने फीस देनी है। लेकिन उसके अंदर आप बताने कि एक अलग ही कैलकुलेशन लेके आए, रिफंड वाली बात नहीं हो रही है और बढ़ी हुई फीस के अलावा भी फीस मांग ले रहे हैं। बढ़े हुए फीस का नहीं है, इन्फ्लेटेड कैलकुलेशन दिखा रहा है। मतलब अच्छा। जो भी कोर्ट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ अपना ही लास्ट ईयर का फी प्रपोजल के हिसाब से 50% मांग रहा है। ठीक है, मैं एक चीज़ समझा दूं कि जो दिल्ली के अंदर जो स्कूल डीडीए लैंड पर होते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन होती है जिनको रियायती दरों पे दिया गया, तो क्योंकि सरकार ने रियायती दरों पे वो ज़मीन दी है, तो उसके अंदर ये शर्त रहती है कि स्कूल फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार का जो शिक्षा निदेशालय है उससे परमिशन लेगा। तो ये जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम वही फीस देना चाहते हैं कि जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार कह रही है, तो इसको लेकर सारा विवाद शुरू हुआ। स्कूल जो है ज़्यादा फीस मांग रहा था, लगभग 7,000 कुछ रुपए जो हैं डीओई ने तय किया आपके हिसाब से। 7,785 गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। ठीक है, और स्कूल कितना मांग रहा था? 17,000 के ऊपर। ठीक है, तो इनका कहना था जो दिल्ली सरकार कह रही है कैलकुलेशन के हिसाब से हम वो देने को तैयार हैं। अब स्कूल मांग रहा था 17,000 से ऊपर, तो सारा विवाद इस पर हुआ। स्कूल ने क्या किया, बच्चों को क्लासरूम से हटाकर लाइब्रेरी में बिठा दिया। ये जो है प्रशासन की जांच में साबित हो गया है कि जहाँ उनको लाइब्रेरी में बिठा दिया, और उसके बाद भी जब आगे विवाद चलता रहा, आखिर में आके बच्चों के नाम काट दिया। और हाईकोर्ट ने कहा ये बहुत गलत है। सोच के देखिए कि जिन बच्चों के नाम काटे गए उनकी मनस्थिति क्या होगी, उन पर क्या बीत रही होगी और क्या इन पेरेंट्स पर होगी। आपने कभी देखा नहीं होगा कि पेरेंट्स जो हैं इस तरह से धरने प्रदर्शन में उतरे हों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कोई भी पेरेंट्स जो हैं उस स्कूल के साथ दुश्मनी नहीं बांधता जहां पर उसके बच्चे पढ़ते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्य माटे है। आपके बच्चे का भी नाम काटा है? जी, मेरे बच्चे का भी नाम कटा हुआ। अभी वापस नहीं लिया? अभी वापस नहीं लिया है। तो क्या कह रहे हैं? स्कूल का कहना यह है कि वो नाम तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक उनके द्वारा तय करी हुई फीस ना दी जाए। उन्होंने अपने हिसाब से कोई गलत सलत कैलकुलेशन बना ली है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड पढ़िए। आप अगर स्कूल की कैलकुलेशन को देखेंगे तो ये पेपर में दिखाइएगा, पेपर में कुछ पर्सनल जानकारी होती है, आप बस पढ़ के बता दीजिए मुझे। हाँ, स्कूल का कहना यह है कि उन्होंने फ़ीस मांगी है 15,728। अच्छा। और कोर्ट ऑर्डर के बाद आपको फ़ीस देनी है 15,272। अब आप मुझे समझा दीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 50% ऑफ द हाइट फी देनी है। हाँ। आप मुझे 250 रुपये का और 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब कोई भी आदमी अगर जरा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो वो उस लाइन को पढ़ सकता है कि बेस फी हैज़ टू बी पेड इन फुल एंड देयर आफ्टर 50% ऑफ द हाइट फी इज टू बी पेड एंड एडिशनली कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग कि फर्स्ट यू हैव टू रिफंड द एक्सेस फी विच यू हैव टेकन फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। इट्स अ बेसिक इंग्लिश। हमारे चेयरमैन साहब हैं वी के चतुर्वेदी जी, हमारे एक्स वाइस चेयरमैन हैं श्री वी के शुंगलू जी, ये एक्स कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं भाई। मेरे हिसाब से इतनी अंग्रेजी और इतनी अकाउंटिंग तो उनको आती ही होगी कि इस तरह की कैलकुलेशन करके वो उन्होंने अपनी मंशा जता दी है कि वो बच्चों का मानसिक उत्पीड़न नहीं रोकेंगे नो मैटर व्हाट। ना तो उनको सरकार से डर है, ना उनको कोर्ट के आदेश से डर है। 16/4 को जस्टिस सचिन दत्ता ने इतना क्लियर ऑर्डर पास किया कि आप फीस के नाम पे बच्चों का लाइब्रेरी अरेस्ट, उनका डिस्क्रिमिनेशन, उनका इल ट्रीटमेंट, उनका मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने ओरल सबमिशन में कोर्ट के अंदर ये बोला कि दे आर ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज अ चैटल्स। चैटल्स का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हो। उन्होंने ये बोला कि इस डीपीएस द्वारका इज अ मनी मिंटिंग मशीन। सेकेंडली उन्होंने दूसरे हियरिंग में जब इन्होंने 9/5 में जब हमको हमारा 9 मई को दोबारा नाम कट गया, हम दोबारा एप्लीकेशन लेकर गए, जस्टिस सचिन दत्ता ने अपना रिएक्शन दिया, डीपीएस द्वारका इज गेटिंग अ सैडिस्टिक प्लेजर इन स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। मतलब आर आवर चिल्ड्रन आर बिकम द प्लेजर का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करके जो सुख महसूस आप करते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ऐसे कमेंट अगर जस्टिस की तरफ से आ रहे हैं तो कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इतना नामी गिरामी स्कूल, आप सभी को पता है कि डीपीएस का जो ब्रांड है वो सभी लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा उसमें पढ़े। और हम भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा उसमें पढ़े। बट हमने ये उम्मीद कभी नहीं करी थी कि हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से मानसिक उत्पीड़न होगा, वो भी तब जब सरकार हमारे साथ खड़ी थी, जब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इतने ऑर्डर निकाल दिए, तब वो उसके बाद भी डीपीएस द्वारका ने उसकी अवहेलना कर दी। उसके ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर आपका स्कूल लैंड अलॉटमेंट क्लॉज पे है और आपको प्रायर अप्रूवल लेना है
तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का अप्रूवल लेना ही होगा। हाँ। ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। हाँ। इसके अंदर जो भी एजुकेशन हो रहा है वो मतलब मैं इतना जानकार नहीं हूँ, बट मेरी अपनी समझ कहती है, जितना मैंने अपने जीवन में पढ़ा है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 बड़ा क्लियर कहता है कि इफ द हायर बेंच हैज टेकन अ डिसीजन हाँ। द लोअर बेंच कैन नॉट एब्जुडिकेट द हाँ, मैटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इट इज अ वेरी क्लियर हाँ। फैक्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम 4 साल से खड़े हुए हैं, डीपीएस द्वारका ऑर्डर्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर ले रहा है हाँ। और बच्चों का उत्पीड़न कर रहा है। और अब तो आलम ये हो गया है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है, अभिभावकों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्कूल में पढ़ाई होगी या केवल यही चलता रहेगा। ये बात इतनी आपने बुरी सही- हालत हो सही गई कही। वैसे एक सत्य बात और है, सरकार अपनी पर आ जाए तो कोई स्कूल जो है वो टिक नहीं सकता, घुटनों पे जो है उसको आना पड़ेगा। सरकार इतनी पावरफुल होती है कि अगर सरकार चाहे तो स्कूल को टेक ओवर करने पर भी आ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? राहुल नाम है। जो लोग अभी ये देख रहे हैं वो ये देखते हैं कि आप लोग जो हैं अच्छे खासे कमाने वाले लोग होंगे, तभी आप इतने अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि भाई फीस उन्होंने बढ़ा दी है, तो आप अपने बच्चे को कहीं और क्यों नहीं पढ़ा लेते हैं? क्यों जो है ये विवाद आप लंबा चला रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं विवाद नहीं चलाया करते हैं स्कूल के साथ में, जैसा स्कूल कहता है लगभग वैसे ही मान लेते हैं। देखिए, ये विवाद जो है स्कूल और डीओई के बीच का है, उसमें पेरेंट्स का तो कहीं स्टैंड होता ही नहीं। हमें बीच में इसलिए उतर के आना पड़ा सड़क पे, या हम ऐसे इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो स्कूल है वो डीओई के कोई ऑर्डर्स ही नहीं मान रहा। हमारा तो काम ये है ही नहीं कि हम कोर्ट के चक्कर काटें और ये करें। बच्चों को पढ़ाना है, हमने स्कूल भेजना है। हाँ। मतलब स्कूल ने इतनी अपनी मनमानी कर दी है कि हमें ना चाहते हुए भी सब पेरेंट्स को मिल के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ये डीओई के ऑर्डर्स ही नहीं मान रहे, इसलिए हमें इस सड़क पे यहाँ हम खड़े हैं आपके साथ। नहीं, पर ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लें? ऐसा मतलब हम किसी और स्कूल में पढ़ा लें, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। हमारा तो राइट है, राइट टू एजुकेशन है, किसी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हाँ। मतलब हम जो फीस दे रहे हैं उस स्कूल में, वो सरकार की अप्रूव्ड वाली फीस दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। हाँ। ये तो हमारी ऑप्शन। हाँ जी, हाँ, प्रश्न करो। यही प्रश्न है जी कि मतलब बहुत से लोग जो देखते हैं वो ये मानते हैं भाई अगर फीस विवाद चल रहा है तो भाई कहीं और पढ़ा लो जहाँ कम फीस हो। वो ठीक है, लोगों का सोचना होगा ऐसा। हाँ। होता क्या है कि देखिए, देश भी और हम लोग भी सब लोग एक संविधान से और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसका पालन करवाना एक नागरिक का ध्येय है। वो हमारा फर्ज है, हम मानते हैं। और वही चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर भी इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं कि गलत के लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जो स्कूल ने करा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो कोर्ट ने भी इस चीज़ को ब्लैक एंड वाइट के अंदर अपने ऑर्डर्स में, इंटरिम ऑर्डर्स में रखा है। तो ये तो बिल्कुल भी कहीं समाधान नहीं है कि ये स्कूल अगर अपनी मनमानी कर रहा है तो मैं किसी दूसरे स्कूल में चला जाऊँ। तीसरी बात, किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, कोई 5,000 का घपला है और कहीं 2,000 का घपला है। हाँ। सारे के सारे प्राइवेट स्कूल एक ही लाइन से हैं और इन्होंने एक अपनी एसोसिएशन भी बना रखी है, अनएडेड एक्शन कमेटी प्राइवेट। So they are under the same umbrella. So this is not actually the remedy. Had it been the remedy, आज हम कहते हैं कि कोई देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, तो हम देश छोड़ के चले जाएं। फिर तो आज स्कूल छोड़ के जाने की बात आती है, फिर कल देश छोड़ के जाने की बात की कि मुझे यहाँ पर मान लो दिल्ली में दिक्कत है, दिल्ली छोड़ के भाग जाऊँ, अब मुझे देश में ठीक नहीं लग रहा या देश की सरकार नहीं ठीक लग रही तो देश छोड़ के चले जाएं, या जो लोग कहते हैं कि भाई देश छोड़ के चले जाओ, दूसरे देश चले जाओ, तो ये तो कोई समाधान नहीं हो सकता है। और बड़ी बात भाई, अगर इनसे ये पूछा जा सकता है कि आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लो, तो फिर जो है स्कूल से भी तो ये कहा जा सकता है जो तूने सस्ती लैंड ली है वो वापस कर दे अगर तूने नियम कायदे नहीं मानने। सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं। आज ये तलवार डीपीएस के ऊपर है। हाँ। बाकी स्कूल्स भी ये, बिकॉज डीपीएस जो सोसाइटी है वो स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ी सोसाइटी है, ये इनको लीड करती है। हाँ। बाकी स्कूल्स भी इनको ही फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप चेक करेंगे तो बाकी स्कूल्स ने भी धीरे धीरे इसी पैटर्न पे फीस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये बीमारी सिर्फ अब डीपीएस तक नहीं है, बाकी जगह भी है। जिस तरीके से पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही दुख की और अफसोस की बात है।
अगर पेरेंट्स चाहें तो भी नहीं वो ट्रांसफर कर सकते, ना तो ये टीसी दे रहे हैं और दूसरे स्कूल भी लेने को तैयार नहीं होंगे। अगर करना चाहे तो भी, अगर दूसरे हाँ टीसी नहीं दे रहे हैं और दूसरे स्कूल में क्या परेशानी नहीं आएगी? सेम परेशानी तो भी टीसी नहीं मिल रहे हैं बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक अलग चीज है, स्कूल से टीसी लेने जाओ तो स्कूल टीसी के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लिख देता है जो दूसरा स्कूल देख करके बोलेगा कि भाई ये क्या टीसी है। मतलब स्कूल जानबूझ के टीसी पे लिख के दे रहा है कि ये पेटिशनर है फलाना फलाना, इसमें फलाना फलाना, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा किस सर्टिफिकेशन के ऊपर ऐसा लिखा है। हाँ, वो ऐसा इसलिए लिख देते ताकि अगले स्कूल को भी ये पता लगे कि भाई यहाँ पर मामला फंस जाएगा, देख लो अपने हिसाब से लेना। जानबूझ करके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को स्कूल तैयार है। सिर्फ किस चीज पे? उसको अपनी मनमाने पैसे चाहिए, उसको बच्चे की शिक्षा से मतलब ही नहीं है। आज ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम वो लोग हैं जो देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम देश के भविष्य को पाल रहे हैं, और आज के समय हमें सड़कों पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए जवाबदेही नहीं है। हम हमारी सैलरी बाद में आती है, पहले टीडीएस कट जाता है, और हमारे लिए सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। ये हमारे साथ उल्टा हो रहा है। ये एक नौकरी पेशा का बड़ा दर्द है। वो टैक्स बाद में देता है, वो मतलब सैलरी बाद में आती है, पहले टैक्स उसका कट जाया करता है। और उसके बावजूद ये सिचुएशन है कि जब सरकार को सबसे पहले हमारी सेवा करनी चाहिए, वो सब हमारे अपनी सेवा करने में लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री हैं, वो आकर के मुझे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये बोलता हूँ शिक्षा मंत्री जी से, क्या आपने ये सोचा था शिक्षा मंत्री बनने से पहले कि मैं किस तरीके से हर एक दिल्ली के बच्चे की शिक्षा का एश्योरेंस दूंगा? मैं कैसे ये निर्धारित करूंगा कि हर एक दिल्ली की बच्चा जो पढ़ता है वो उसको शिक्षा पूरी मिले? ये उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा? अभी खाली कागजी दिखा करके बातें करते हैं। और ये क्या हुआ है कि उसमें पढ़ाने से पहले सोचना चाहता है। आप सिस्टम ठीक कीजिए, नियम कायदे कानून से टाइट कीजिए स्कूल को। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर डीपीएस मैनेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस ही करना तो आप डीपीएस प्राइवेट लिमिटेड खोल लीजिए, सोसाइटी नाम हटा दीजिए, लैंड वापस कर दीजिए, आप गो प्राइवेट, आप प्राइवेट बिजनेस करिए, नाम कौन रोकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, बट सोसाइटी के नाम पे आपको धोखा कर रहे हैं। हाँ सर, आपके बच्चे का नाम काटा है? बच्चे का नाम तो नहीं काटा, बट वो फीस का चक्कर चल ही रहा है। अच्छा। स्कूल परेशान कर रहा है बच्चों को, कभी लाइब्रेरी में बिठा देता है, अच्छा, कभी परेशान करता है, कभी स्क्रूटनी करता है कि कौन बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा, कौन बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जाएगा। बाउंसर खड़े हुए हैं गेट के बाहर। तो आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल आपके बच्चे का नाम भी काटा जा सकता है? 100% है सर। ये तो उन्होंने पिक एंड चूज किया है ताकि डिवाइड कर सके। ये तो स्ट्रैटेजी थी स्कूल की कि 20-25 का काटो, फिर वो रोते आएंगे, वो फीस भर देंगे, फिर 20-25 का काटो, तो अपने आप डिवाइड एंड रूल। जो 200-250 पेरेंट इकट्ठे हुए पड़े हैं उनको डिवाइड करो। मैम, आपका क्या नाम हुआ? उपासना वर्मा। आपके बच्चे का भी नाम काटा गया है? नहीं सर, आई एम नॉट फ्रॉम डीपीएस, आई एम हियर टू सपोर्ट डीपीएस, आई एम फ्रॉम बिरला विद्या निकेतन। अच्छा, कौन से स्कूल में है आपका बच्चा? बिरला विद्या निकेतन। अच्छा, तो आप सपोर्ट करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब क्या सोच के आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मतलब मन में? सर देखिए, बच्चे हम सबके हैं, और बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है वो एकदम गलत बात है, और मैं यही सपोर्ट करने आई हूँ डीपीएस। ठीक है। मैम, आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? मैं एपीजे साकेत में मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा, तो यहाँ मतलब आप सपोर्ट करने आए हैं? सर, हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। बच्चों के साथ गलत होना तो सरकार की जिम्मेदारी है, अब जवाब देना पड़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चे के साथ भी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक स्कूल ये हरकत कर रहा है तो कल को दूसरा स्कूल भी करेगा। मैम, आपका क्या नाम है? शिल्पी सिंह। आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है मैम? मेरा बेटी 10th में और लड़का 6th में, जिसका अभी तक नाम स्टक ऑफ हो रखा है, उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिली है। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे। अच्छा, दोनों बच्चों के नाम काटे हुए हैं? नहीं, लास्ट ईयर एक बच्चे का काटा था, मतलब ये फीस वाले इशू को लेकर ही? हाँ, अच्छा, लास्ट ईयर बेटी का काटा था तो उसको लाइब्रेरी अरेस्ट दिया हुआ था। अच्छा, इस बार बेटी, अच्छा, लाइब्रेरी में बिठा देते थे? हाँ, लास्ट ईयर। अच्छा, लाइब्रेरी में बिठा देते थे, बच्चों को किसी एक दूसरे से बात नहीं करने देते थे, दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकता था बच्चा। अपने बैग को लाइब्रेरी के अंदर नहीं ले जा सकता था। अच्छा, ताकि वो अपने घर की बुक्स पढ़ सके। ये लास्ट ईयर था? ये लास्ट ईयर था। तो इस साल क्या हुआ है? इस साल ये हुआ कि नाम काट दिया, पर बच्चा स्कूल के अंदर नहीं घुस सकता। तो अभी रीस्टेट नहीं हुआ आपका बच्चा? नहीं हुआ। तो जो 32 बच्चों के नाम काटे थे उसमें आपका बच्चा भी था? हाँ, मेरा बेटा है। तो अभी तक वापस नहीं हुआ है? अच्छा, मेरे बच्चे का हक है पढ़ाई करना है, स्कूल के अंदर जाना। हाँ। मेरा बेटा ये नहीं कर पा रहा है, तो सरकार कुछ करे या डीओई करके, उससे मुझे क्या मिल रहा है? मैं तो आज भी यहाँ खड़ी हूँ ना। इवन घर में भी फिर बच्चे ऐसे बोलता है ना, मेरी बेटा पढ़ रहा है तो मेरी बेटी कह रही क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, तेरा नाम तो कट गया ना। और जब नाम कट जाता है बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या मैसेज जाता है? वो बच्चा खुद क्या फील कर रहा होता है? बच्चा ये फील कर रहा है कि क्लास टीचर
क्लास में घुसती है तो उसको उसका है, हाँ। पर टीचर पता है क्या कहती है कि वेयर इज डिफॉल्टर, बताइए। उसका नाम ही नहीं है, डिफॉल्टर है। हाँ। और उसके फ्रेंड्स कहते हैं तेरे पापा फीस पे नहीं कर सकते। ये देखिए, ये तुम लोग इतने गरीब हो तो डीपीएस में पढ़ क्यों रहे हो? ये जो जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा वही समझ सकते हैं कि क्लास में टीचर आए और आते ही बोलना शुरू करे वेयर इज डिफॉल्टर, तो सब सारे बच्चों में वो बच्चा जो है अलग सिंगल आउट होता है। क्या वो फील कर रहा होता है? एज अछूत फील कर रहा होता है, अछूत। हाँ। जो हमारे देश में मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं इस देश की वासी हूँ। ना सरकार सुन रही है, ना स्कूल सुन रहा है, ना डीओई सुन रहा है। ऐसा लग रहा है किसी और देश से आए हैं हम। मैम आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, ज्योति। आपका बच्चा डीपीएस में ही है? जी मेरा बेटा डीपीएस। तो नाम काटा आपके बच्चे का भी? तो अभी तक रीइंस्टेट नहीं हुआ है वो? नहीं, दोबारा अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक उसका नाम नहीं लिया गया है वापस। हाँ। और हम लोग काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से इसी में मशक्क़त में लगे पड़े हैं, कभी कोर्ट में, कभी डीओई में, कभी डीओई में, और अभी तक बच्चों का स्कूल का नाम वापस ही लिया गया। मतलब क्या रहा है स्कूल? आपकी बात हुई होगी? स्कूल अपनी तरफ से अपनी कैलकुलेशंस को बता रहा है। वो कह रहा है कि अनअप्रूव फीस जो कि हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, जो हम डीओई अप्रूव फीस है हम उसको पे कर रहे हैं। और इसी चक्कर में एक मेल आता है स्कूल की तरफ से जिसमें बच्चे का नाम काटा गया, और उसके बाद में हमने हाई कोर्ट को अप्रोच करा। हाई कोर्ट ने भी अपनी तरफ से जजमेंट दी, और लेकिन आपके हिसाब से वो भी स्कूल नहीं मान रहा है जो हाई कोर्ट की जजमेंट को वो अभी तक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में अभी तक बच्चों का स्कूल में वापस नाम नहीं लिया गया, ना उनको ग्रुप में ऐड करा गया। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल रुकी पड़ी है, अब तक बच्चों का पढ़ाई नहीं चल पा रही है, और एक मानसिक उत्पीड़न तो चल ही रहा है बच्चों के साथ। क्योंकि सारे बच्चों के पास काम जा रहा होगा कि भाई ये करना है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, आपके बच्चे के पास कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। बाद में एग्जाम है बच्चों के, जिसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई डेट शीट नहीं है, हॉलीडे होमवर्क नहीं दिया गया बच्चों को। बहुत शुक्रिया मैम। अब देखिए, पढ़ लिख कर भी अगर अपने अधिकारों के लिए आप सजग नहीं हुए तो फिर उस पढ़ाई का फायदा क्या? तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये पेरेंट्स सड़क पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। स्कूल के खिलाफ खड़े होना आसान बात नहीं है, क्योंकि एक तो स्कूल बहुत पावरफुल होता है पहले ही, ठीक है, और ये तो स्कूल बहुत नामी है, और दूसरा कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हों वहाँ पर मैं पहले लगातार इसी बात को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भाई उस स्कूल के साथ में आप टक्कर लें, उसके फैसलों को चैलेंज करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये समझिए कि ये एक शुरुआत है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनकी समय समय पर मनमानी की खबरें आती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत बोल के जो है शांत हो जाते हैं। हम सालों से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन जब भी स्टोरी करने चलते हैं तो पेरेंट्स जो हैं इससे बचते हैं, क्यों सामने आए, क्यों सिंगल आउट हों, बिना मतलब जो है स्कूल का नाम क्यों लें, अपना बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है। तो इसीलिए ये प्रदर्शन वाकई में, भले ही आप ये कहें कि ठीक है ये प्रदर्शन है, यहाँ तो प्रदर्शन होता ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो इस तरह से जो हैं, कम से कम मैंने कभी नहीं देखा है इस तरह से आकर, इतने बड़े स्कूल में जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हों वो पेरेंट्स यहाँ पर आकर प्रदर्शन करें। बहुत बड़ी बात है, सरकार को नोटिस लेना चाहिए और तुरंत ये जो मांग कर रहे हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, उसका संज्ञान लेकर तुरंत ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर कोई स्कूल जो है इस तरह की मनमानी ना कर पाए। जंतर मंतर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।